आज से संसद के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और मैं इस समय जंतर मंतर से वहाँ 100 मीटर के दूर पर ये जनपथ का रास्ता है, टॉलस्टॉय मार्ग है। आप भीड़ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक जंतर मंतर की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीजेपी ने ये ऐलान किया हुआ है कि आज वो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में संसद तक अपना मार्च करेंगे। और ये पूरी भीड़ आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर्स है, तिरंगा है, पेपर्स हैं और पुलिस का भी हैवी डिप्लॉयमेंट है। पुलिस किसी भी तरीके से जंतर मंतर पर नहीं जाने देने की गुजारिश की है, अपील भी कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि बीएनएस की जो है वो 163 जो है धारा लागू की गई है, यानी कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यद्यपि ये तस्वीर जो आप देख जो रहे हैं, आप पहले ये देखिए, चेतावनी इसमें है कि आपको सूचित किया जाता है कि इस क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 जो है लागू है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, पहले ये देखिए, जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल है पर प्रवेश जनपद टॉलस्टॉय क्रॉसिंग से है। बड़ी संख्या में जो है जनता को आप देख सकते हैं, सीजेपी के समर्थक को देख सकते हैं कि जो किसी भी हाल में जंतर मंतर पर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मांग वही है कि नीट परीक्षा को लेकर के जो धांधली हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आपको यहाँ बता दें कि सोनम वांगचुक जो कि जंतर मंतर पर पिछले 20 दिन से धरने पर बैठे हुए थे, उनको 21वें दिन, मतलब अनशन के 21वें दिन, यानी तारीख थी 18 जुलाई, उस दिन उनको वहाँ से उठाया गया और ले करके सफदरजंग हॉस्पिटल जो है भर्ती कराया गया। आप ये भीड़ देखिए, ये नारों को सुनिए, जो है जय भीम के नारे भी लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं, सीजेपी के जो समर्थक हैं, वो किसी भी सूरत में जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, क्योंकि जंतर मंतर से ही पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया गया है। और सीजेपी के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने भी कहा था कि हम किसी भी सूरत में, जो उनका अपना एक मोटो रहा है कि पार्लियामेंट तक मार्च करना है, तो पार्लियामेंट तक ज़रूर मार्च करेंगे। और ये संख्या, मतलब कम से कम हजारों की संख्या है। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर आए हैं। जय भीम जय के नारे लग रहे हैं, उसके बाद हाथों में तिरंगा, बैनर, और केवल एक ही कोशिश की किसी भी तरीके से ये पार्लियामेंट तक मार्च करें। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि न तो पार्लियामेंट मार्च की अनुमति ली गई है और ना ही इजाज़त है। तो यानी कि अभी जो जब 10:30 बजे के बाद पार्लियामेंट की कार्रवाई जब शुरू होगी, तो उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि सीजेपी के समर्थक कितनी बड़ी संख्या में वहाँ तक पहुँच पाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हजारों की संख्या में लोग, सीजेपी के समर्थक यहाँ पर आए हैं। मैडम, आप जंतर मंतर जा रहे हो? अच्छा, कहाँ से आए हो? शादी पार्लियामेंट मार्च में हिस्सा लेने के लिए। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर। कॉलेज में? हाँ जी। तो जो सरकार ने का ये कहना है कि इजाज़त नहीं है, हाँ जी सर, मतलब पार्लियामेंट मार्च की इजाज़त नहीं दी गई है, फिर भी आप जाओगे? यस सर, बिकॉज हमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है। नीट एग्ज़ाम जो पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट लीक हो रहे हैं हर साल। मेरी बहन भी एक नीट एस्पिरेंट है, सो अभी जंतर मंतर जा रहे हैं? जी जी। अच्छा, क्या है, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, 20 बच्चों ने सुसाइड की नीट पेपर लीक होने की वजह से, विच इज़ रॉन्ग। सिस्टम एकदम अपनी लास्ट कगार पे है, तो सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है। लेकिन ये तो पूरा बैरिकेडिंग लगा रखी है पुलिस भी। आप लोगों को लग रहा है कि जा पाओगे? हम जहाँ तक जा पाएंगे, जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं। जहाँ तक जा पाओगे वहाँ तक कोशिश कर रहे हो? अच्छा भैया, जंतर मंतर जा रहे हो? हाँ भैया। पढ़ाई करते हैं? हाँ भैया। कौन सी क्लास में है? मैं सेकंड ईयर में हूँ। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर? अच्छा, तो पार्लियामेंट मार्च के लिए जा रहे हैं आप सीजेपी के समर्थन में? हाँ। तो सरकार का ये कहना है कि वो धारा 163 लगी है, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। देखते हैं भैया उसका क्या रहता है फिर बाद में। बट अभी तो प्रोटेस्ट में आए हैं। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं, ठीक है। आप? मैं इन्हीं के साथ हूँ, मैं सेकंड ईयर में। आप भी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में? तो सीजेपी के समर्थन में आप जा रहे हैं? हाँ जी। पार्लियामेंट मार्च करने के लिए? हाँ जी सर। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इजाज़त नहीं दी गई है, न इजाज़त ली गई है।
सर देखिए, इजाज़त वाला प्रोटेस्ट स्ट्रक्चरली फ्लॉड है। इजाज़त आप किस वजह से देख, सरकार क्यों नहीं देगी सर? तो देखते हैं, हम शांतिपूर्वक सब कुछ करेंगे, पूरी हमारी कोशिश रहेगी, हमारा पूरा हम ट्राई करेंगे कि कुछ भी तरीके, किसी भी तरीके का गलत कुछ ना हो पाए, वायलेंस ना हो पाए, बाकी हम देखें। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग अभी बड़ी संख्या हजारों की संख्या है। आंटी आप भी आई हो बिल्कुल आए भैया, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? प्रोटेस्ट में अपने बच्चों को सपोर्ट करने। हमारे बच्चे तो बाहर विदेशों में चले गए हैं, सेट हो गए हैं, लेकिन हम इन बच्चों के लिए आए, इनका फ्यूचर क्या है? अच्छा। हमारे बच्चों ने तो अच्छे से सब एग्जाम्स दिए, इन बच्चों का क्या फ्यूचर है? तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि मतलब पुलिस भी कह रही है कि इजाजत नहीं है जाने की पार्लियामेंट। ना सही, हम यहाँ से करेंगे ना, हमारी आवाज वहाँ तक भी तो पहुँच रही है। चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चों की एक लेडी जो कि मतलब काफ़ी एज की है, लेकिन उनका कहना है कि उनके बच्चे भले ही विदेश में हो, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए वो जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रही हैं और वो जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी, इसके जवाब में कहा कि जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे और वहीं से प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। ये हुजूम देखिए, आबादी देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में, मतलब हजारों की संख्या में, मतलब आंदोलन के टाइम सीजेपी जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तो इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आज पार्लियामेंट मार्च के दिन जब ऐलान किया हुआ है तो ये बड़ी संख्या में, जिसकी गिनती कर पाना अभी बहुत ही मुश्किल है कि इसकी गिनती मतलब क्या की जाए, लेकिन जो हुजूम है वो हजारों की संख्या में है। और ये अभी जंतर मंतर का इलाका नहीं है, बल्कि ये जनपथ टॉलस्टॉय मार्ग का इलाका है। एक तरफ जनपथ का रास्ता है, दूसरी तरफ टॉलस्टॉय मार्ग। और देखिए आप, पुलिस वाले ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ लोग जो बैरिकेडिंग पे खड़े थे कि वो बैरिकेडिंग पर खड़े ना हो। पुलिस की भी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की हंगामे की स्थिति ना बने, हंगामे की सूरत ना बने। लेकिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और उनके गार्जियन जंतर मंतर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से वो पार्लियामेंट मार्च का हिस्सा बन सकें।